तक आपका नाम CS3 हो गया, देखो आपका नाम 3, जहाँ से पास पड़ेगी, जहाँ से पास पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आपका देखो ये, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आपका जो आपने आइसो बोला, आइसो में आपका इसका बन जाता है। आइसो बनता ही पेंटेन में, पेंटेन में, हाँ, और फिर प्रोपेन में बन जाएगा आइसो। जबरदस्ती थोड़ा बनाए जाते हैं सर, ये आपने कहा और मैंने कहा और हमने बना दिया, आपने कहा वाह सर ये नहीं बनेगा, ये होना नहीं सर, ऐसी गलती बिल्कुल भी भूल करके मत करें। तो साइड नहीं बन रहा है, नहीं सर, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप जरूर देखिए। बस ये तो मैंने इसलिए कि आपका बीच में घुसेड़ दिया, नहीं घुसेड़ना चाहिए था। n is equal to आपका देखो नाम 6, ये आपका नाम फॉर 6th मेंबर। तो आपका c यहाँ पे रख रहे हैं, n की जगह में आपका नाम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और यहाँ 6 रखेंगे, 6 2 6 ना 40। अब इसका हेक्स प्लस इन, हेक्सेन आपका हो गया। अब आपका 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 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 H3C। अभी मैं इसका नॉमिनेशन भी नहीं जा रहा हूँ, CS2 CS2 now CS2 now CS2 और now CS2 वही हो। हमने ब्रांच उसमें क्यों बनाई? उसमें जो ब्रांच बनाई हमने पेंटेन में, वो तो इन्होंने कहा ना आइसो के लिए, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं, वो तो खाली इसके लिए आया ब्रांच आपको मिली। अभी अब आएगा, अभी तो मैंने काम किया, अभी तो मैं खाली, अभी मेरे को ये भी नहीं बताना चाहिए था आपको कायदे से, ये भी नहीं बताना चाहिए, अभी तो खाली हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन ऐसे बताने के मूड में था, इनके मेंबर्स को बताने के मूड में, अभी ये नहीं, अभी तो बताना ही नहीं था मैंने। अब आगे ओपन करता हूँ N/7 4 आपका 7 C7H16 N is equal after 7 is 7 to the 1 plus 2 after this is the haptic। ऐसे ही आपका नाम N is equal to आप 8 रखेंगे तो नाउ C8H18 हो गया, दिस इज द ऑक्टेन, ठीक है सर। उसके बाद N is equal to आपका 9 रखेंगे तो C9H20 क्या होगा, नॉन और उसके बाद आपका नाम N is equal to 10 आपका नाम देख C10H22 आपका नाम होगा, दिस इज द डिकेन। तो ये आपका नाम बेसिकली द फर्स्ट 10 मेंबर है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो ग्रुप प्रिफर किया जाता है दैट इज द एल्केन, एंड एल्केन हैज ए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका नाम CnH2n+2। it will form the molecular formula and structural formula। ये तो था सर आपका अभी एक कंटेन राइजर। नाउ इसके थोड़ा सा इसके बारे में अब देखिएगा, अब मैं आता हूं इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इसको मैं यही अभी मिटा ले रहा हूं, ठीक है सर। अब देखिए इसमें जो आता है एल्कीन, मेरे हिसाब से एल्केन की सिस्टर कंसर्न ईन हो गई जहां तक मुझे लगता है। अब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं ना, पहले तो आपका देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आते हैं। तो ना आप इधर से हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन्स atoms are connected या linked by आपका देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे अभी मैं अगर एल्कीन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ डबल बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड। ये जो ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड ये आपका एल्काइन में आएगा, एल्काइन में याद रखिएगा
एल्काइंस के लिए है। अनसैचुरेटेड में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब आप देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्कीन एल्काइन एल्काइन ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, इनमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनमें दो कार्बन के बीच में एल्कीन की बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद मैं एल्काइन में आऊंगा। अब इधर देखिएगा सर, n is equal to 1 सॉरी इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2 ये याद कर लीजिए और सब कुछ आपका हो जाएगा। CnH2 देखो n फर्स्ट देखो n is equal to 1 फॉर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं फर्स्ट मेंबर, तो देखो n is equal to C1H2 into 1 is equal to CH2। वैसे तो कार्बन का एक एटम होता है तो दैट्स इज आपका मैट और प्लस इन, इसकी सफिक्स इन, तो दिस इज द मीथेन जी मीथेन। लेकिन यहाँ पे इसको एब्सेंट माना जाता है। अब आप कहेंगे एब्सेंट क्यों माना जाता है? नाम तो क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, इसलिए इसको पहले मेंबर को एब्सेंट नहीं होता लेकिन माना जाता है क्योंकि दो कार्बन तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, n is equal to 2 और सेकेंड मेंबर के लिए n is equal to 2 तो आपका तो n C2 और into 2 into 2 is equal to C2H4। इसका मतलब ये आपका ईथ प्लस इथीन हो गया, इथीन ईथ पे आपका नाम इन आपका रहेगा। अब आपका देखिए, अब आप कहेंगे इसको स्पेसिफाई करिए डबल बॉन्ड को, क्योंकि दो कार्बन होने जरूरी है एल्कीन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। मेंबर तो इसको मिल गया, it got a member, the first member which is known as a methane, but still according to the definition of this unsaturated hydrocarbon कि at least two carbon must be there for making a covalent bond, and that covalent bond is a double bond। तो कार्बन 1 2 कार्बन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 ये 1 2 अब आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं? दो कार्बन के साथ the number of atom of carbon is 2 and the number of hydrogen atom are 4। हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, ये देखो H सिंगल बॉन्ड, देखो H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको लिखा जाता है आपका देखो H2C double bond CH2। This is the structural formula of the ethene। दो कार्बन के बीच में in between of two carbons covalent bond of double bond must be there, it is mandatory, that's why the first member just we take it is absent। एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, देखो ऐसे आपका दो कार्बन के साथ आप क्या करेंगे, आपका जैसे तीन के साथ 6 अपना 4 थर्ड मेंबर आपका C3 n is equal to 3 S3 into 2 is equal to C2 this is the propene ene suffix propene। अब देखिए चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 एक कार्बन देखो, अब देखो एक कार्बन 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन देखो, मतलब मिनिमम दो कार्बन के एटम ऐसे बनते हैं दो कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के साथ तो बन गया, देखो आपका ना आप देख रहे हैं दो प्लस क्यों एक कार्बन इसके दो हैं वो से हाइड्रोजन को चल जाना। कार्बन कार्बन कितनी 1 2 3 4 5 सही है। दो कार्बन के बीच में
कार्बन के साथ देखो दो कार्बन, इसके दो हो गए, देखो चेक कर लीजिएगा सर। सी सिंगल बॉन्ड आपका देखो सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच आपका देखो ये एच यहाँ आ रहा देखो आपका ये सी कार्बन का, देखो इस कार्बन के साथ इसका एक का समझौता हुआ और दो इसके साथ हो गया, देखो ठीक हो गया। तो कितने बचे? एक बचा, देखो एक बचा, एक मिनट अभी ये सैचुरेट आपका देखो 1 2 3 4 5, देखो इस कार्बन इसके कितने थे 4, दो इधर आ गए, देखो दो यहाँ से 4 और 2 6 8 हो गए। चेक करो सर आगे पिछले ऐसे देखो एक बार और देखो, एक बार और देखो, ये कार्बन है देखो 1 2 3 कार्बन, ये देखो कार्बन कार्बन दो कार्बन आगे के लोग पीछे के, ये देखो ठीक है, इसके 4 थे 5 6 आगे। इस हाइड्रोजन के भी आपका देखो हो गया। अब आपका देखो ये हो गया दो एक दो तीन चार, देखो एक कार्बन इसके साथ सर इसका डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, सिर्फ दो कार्बन के बीच में बनेगा सर। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा यार इसके 4 थे, इसके 4 थे देखो 4 और 2 6 7 8 आ गए आपका देखो। तभी मैंने दोबारा मिटा करके बनाया है सर ये। चलो सी एच 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 सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच आपका देखो, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच H3C सिंगल बॉन्ड CH, इसको CH ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड C H2, इसको यहाँ लिख देंगे तो CH हो। तो दिस प्रोपीन सेटिस्फाई होइएगा सर, हाँ सर क्रिएटेड हो गए, श्योर हो गए, क्लियर। ऐसे आपका 2 से ज्यादा मैं नहीं बताते क्योंकि टीचर भी खुद कभी कभी जो नए बच्चे होते हैं वो भी फंस जाते हैं, उन्होंने कहा जान बची लाखों पाएंगे तो निकल गया और नहीं निकला तो बच्चे अभी थोड़ी देर में जाके शेम शेम करेंगे। आजकल के बच्चों का देखो, हाँ इसी में देखो ये तो एल्कीन था। अब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ना वो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड द एल्काइन। जो सेकेंड ग्रुप है आपका नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इधर से इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2n -2 जी ऐसे ही रखता हूँ n, इधर देखिए n इज इक्वल टू 1 फॉर्म, ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा और उसी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पहले फॉर्म में तो और n is equal to 1, n is equal to 1 for first member C1 H2 into देखो 2 into 1 minus 2, देखो C C H ठीक है ना। तो ये आपका वैसे तो कायदे से कार्बन एटम है आपका, देखो n 2n minus 2 है, देख लीजिए 2 1 जा 2 माइनस, इसमें भी आपका देखो एल्काइन में आपका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो आपका जो हो जाएगा, इसलिए इसको एब्सेंट माना। एटलीस्ट दो कार्बन CH, वैसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइन। फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा बाद में। नहीं इसमें नहीं फंक्शन ग्रुप मतलब नहीं सर पूरा कर दो। n is equal to 2 for second member C, n की जगह 2 into 2 2s are for minus 2, तो C2 H2 कार्बन के दो एटम H और प्लस आइन YN, तो दिस
ये तो आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम वेयर इट इज मेड फ्रॉम द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये आपका अनसैचुरेटेड में आपका एल्काइन ग्रुप होगा। 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड समझ गया सर। मतलब जितने बॉन्ड बढ़ेंगे उतने सर मतलब एलएचएस में बढ़ा देंगे या आरएचएस में कहीं बढ़ा जैसे बड़े बढ़ेगा नीचे कर देंगे तो यहीं तक ही जाएगा सर। ट्रिपल बॉन्ड तक ही जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ही तो आपका होता है कार्बन के साथ। यहीं से पता लग रहा है इन दोनों कार्बन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है दैट इज नंबर 3 लगता H C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इथाइन। तो ये था आपका नाम बाकी इथाइन का बेसिकली आपका जो कॉमन नेम होता है वो आपका क्या होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका कभी कभी पूछता है सर आपका नाम इसमें। चलिए अब एल्काइन का भी हो गया आपका नाम अभी। तो ये आपका सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड में। अब इनके बाद जाएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे अभी। Alkyl group. This group is made by the removal of one hydrogen atom from parent group. पेरेंट डेरिवेटिव यानी कि एल्केन में से अगर आपका एक हाइड्रोजन को आप निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, तो नाम ये आपका बन जाएगा एल्केन। अब इधर देखिए एल्केन, इधर एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2n। इसमें से देखिए एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो CnH2n आपका हो गया। ये आपका नाम एल्काइल। यही एल्काइल ग्रुप बात को याद रखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलता है। अब आपका देखो यहाँ इधर देखिए इसमें से देखो हाइड्रोजन है, इसका जो फर्स्ट मेंबर था वो CH4 था, यानी कि आपका क्या था मीथेन। एन मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन आपका देखो रिमूव हो वहां डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, यानी कि रिप्लेस करता है। यहां देखो यहाँ रिमूव हो गया CS, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया आपका। हाइड्रोजन में से 4 में से 3 बचा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। मीथेन से मिथाइल बनेगा। Second member C2H6, that was your ethane। ethane में से एक हाइड्रोजन आपका रिमूव्ड हो गया। नाउ देखो that is C2H5 आपका देखो C2, that is the ethyl। एक हाइड्रोजन जो हटा उसकी जगह में फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ओ ऑल ग्रुप आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो आपका इथाइल अल्कोहल है। मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है अपने आप ही हो गया कैसे ना कैसे। भाई आपने पैसा कमा के लाना है, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि चोरी करके लाओ, लेकिन मेहनत करके लाओ। मेहनत करके भी ये नहीं है कि ऊपर बड़ी कुर्सी में बैठ के ही मेहनत हो जाएगी, छोटी कुर्सी में बैठ के भी मेहनत हो सकती है, छोटे धंधे से भी हो सकता है। स्टार्टअप करने के लिए कई लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप से लाखों रुपया, बैंक से लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का लोन ले लिया और उसके बाद बस 2-4 दिन टॉर रही, बड़ी गाड़ी में घूमे और उसके बाद स्टार्टअप फिनिश अप हो गया। एडप्ट। इसके बाद थर्ड मेंबर C3H8, जिसको आप प्रोपेन कहते हैं। एन प्रोपेन, एक हाइड्रोजन आपका रिमूव्ड C3H7, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। पाइल
इज इट क्लियर? ऐसे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, ठीक हो गया सर? अब इसी में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया जो पिछली बार मैंने जब इसको पढ़ाया था तो छोड़ दिया था, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो शायद आपका नाम तो देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन, कुछ और हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं इन विच, जिसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं, याद रखिएगा, आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग की फॉर्म में अगर कार्बन एटम्स होंगे आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उनको आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपका कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपने कहा C6H12, C6H12, यानी कि अगर आपको याद आ रहा होगा हेक्साइल क्यों? 6 carbon atoms arranged in a hexagonal ring. Hexene. The formula of cyclohexane, ये जो है आपका जनरली ये दिस इज द cyclohexane है। आप इसमें उसमें एल्केन एल्कीन उल्किन में मत जाइए, ये आपका नाम साइक्लो, आपका क्या कह रहा है आपको, ये देखिए ना, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस दिमाग में यही रखना है। हेक्सेन का C6H14 होता है फिर वहाँ एल्केन में मत जाइए ना, साइक्लो है सर, साइक्लो हाइड्रोकार्बन है सर, वो एल्कोन वो खाली हाइड्रोकार्बन है, समझ रहे? ये आपका इसमें ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है, ये आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है और आपका ना ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये एग्जैक्टली इसमें आपके कार्बन के कितने 6 एटम्स और हाइड्रोजन के कितने ना, तो ये अब आ देखो जैसे एक मिनट अभी बताता हूँ आपको, ये देखो कार्बन कार्बन